अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टॉपिक में बुनियादी तौर पे जो हम एरिया कवर करेंगे वो है कि कंज्यूमर होता क्या है, कि हम कंज्यूमर कहते किसे हैं, और फिर कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या मार्केट के अंदर जो अहम रोल होता है वो होता है कंज्यूमर का, क्योंकि कंज्यूमर जिसका वो दूसरा नाम हम कहते हैं फाइनल कस्टमर। फाइनल कस्टमर यानी कंज्यूमर वो जो किसी भी बिजनेस की जो एक्चुअल डिमांड है वो क्रिएट करता है। और यही वजह है कि किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट डिपेंड करता है सेल पर, सेल डिपेंड करती है डिमांड पर, और डिमांड डिपेंड करती है कंज्यूमर पर, जो कि कंज्यूमर एक्चुअली प्रोडक्ट को परचेज करके डिमांड क्रिएट करता है। यही वजह है कि चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बिजनेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी बिजनेस के अंदर जो अहम रोल होता है वो होता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर को जितना कोई भी बिजनेस ऑनर फोकस करेगा उतना ही उसके बिजनेस की सक्सेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कंज्यूमर होता क्या है, कंज्यूमर कहते किसे हैं, और कंज्यूमर की जो राइट्स हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड वो क्या है, और गॉट है। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कंज्यूमर के राइट्स की, कि कंज्यूमर कहते किसे हैं। एन इंडिविजुअल हु बाय प्रोडक्ट और सर्विस फॉर पर्सनल यूज, हु मेक द डिसीजन whether or not to purchase an item at the store। किसी भी इंडिविजुअल, जो कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो सकता है, जो कि डिसीजन मेकिंग करता है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी स्टोर से परचेज किया जाए या नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। ये कंज्यूमर जो कि डिसीजन मेकिंग करता है कि कौन सी प्रोडक्ट उसके लिए फेवरेबल है, कौन सी प्रोडक्ट उसके लिए अनफेवरेबल है, कौन सी प्रोडक्ट उसे खरीदनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट उसे नहीं खरीदनी चाहिए, और यही मार्केट में एक्चुअल डिमांड क्रिएट करता है। कंज्यूमर इज समवन हु कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस ओरिएंटेड हो, वो जो बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट करती है या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करती है, इन एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल मेथड, पब्लिसिटी, सेल्समैनशिप, ये जितने भी हमारे मीन्स ऑफ प्रमोशंस हैं, इनको एग्जीक्यूट करने का जो मेन मकसद होता है वो होता है कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना, ताकि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट और हमारी सर्विस को परचेज करे। तो बुनियादी तौर पे आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर तमाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली जो एफर्ट्स करती हैं, तो एफर्ट्स का ये होता है कि किस तरीके से अपने मार्केट शेयर में इजाफा किया जाए, किस तरीके से कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाए, किस तरीके से कंज्यूमर को सर्व मैं तो किया उससे जाए, वाला मोबाइल भी नहीं। किस तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा किया जाए। किसी स्टूडेंट को माइक ऑफ कर लें। फॉर एग्जाम्पल, anytime someone goes to a store and purchase a toy, shirt, beverages, anything else, they are making decision as a consumer। किसी भी वक्त कोई इंडिविजुअल जब किसी स्टोर पर विजिट करता है और परचेज करता है, सच एज टॉय एक प्रोडक्ट है, शर्ट्स एक प्रोडक्ट है, बेवरेजेस प्रोडक्ट है, या कोई भी ऐसी चीज़ गुड्स जो वो खरीदना चाहता है, वो स्टोर पे पहुंच के डिसीजन मेकिंग करता है कि इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जो लार्ज वैरायटी मौजूद है अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से कौन सी प्रोडक्ट का इंतखाब किया जाए, कौन सी प्रोडक्ट परचेज की जाए, कौन सी सर्विस अवेल की जाए। There are important consumers in today's market that know well that what to choose
and to buy. आज के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो कंज्यूमर में सबसे अहम एज सेगमेंट होती है वो होती है टीनेजर्स की। टीनेजर्स कौन होते हैं? जो यंग्स होते हैं और जो मार्केट के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज़्यादा नीड्स, सबसे ज़्यादा वांट्स या डिज़ायर रखते हैं। और वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उनका आज की एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत हाई होता है और वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले ओवरऑल मार्केट का वर्चुअली सर्वे करते हैं, प्रोडक्ट का डीपली एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस उनके लिए आइडियल है, फेवरेबल है, किस में सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस मौजूद है। यही वजह है कि तमाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को सेगमेंटाइज यानी एज सेगमेंट में डिवाइड करती हैं और इस एज सेगमेंट में जब हम कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं तो हम 3 ग्रुप ऑफ कंज्यूमर डेवलप करते हैं। एक होता है किड्स, एक होता है यंग या टीनेजर्स और एक होता है एडल्ट। तो इन तीनों एज सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा फोकस एरिया होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो यंग्स यानी टीनेजर्स होते हैं, जो कि बिजनेस के अंदर एक्चुअली सबसे ज़्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं। टीनेजर्स हैव नो teenager teenagers have now become the gatekeepers to modern trend with the internet and social media. Teenagers have more access to the information than ever before. आज के इस जदीद दौर में जो टीनेजर हैं वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि आजकल एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, इसने इंफॉर्मेशन का एक्सेस इतना आसान और इतना चीप कर दिया है कि टीनेजर इस टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा करीब है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर एक परसेप्शन डेवलप करते हैं, एक माइंड पोजीशनिंग डेवलप करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, कौन सी प्रोडक्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा आइडियल है और कौन सी प्रोडक्ट के अंदर उनकी तमाम प्रॉब्लम के सलूशन मौजूद है। इसलिए हम इनको गेट कीपर भी कहते हैं, क्योंकि ये तमाम प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर में अहम रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, कंज्यूमर राइट्स की, ऑन मार्च 15, 1962 यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पुट फोर्थ द कंज्यूमर राइट्स बिल, हेल्प कंज्यूमर अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1962 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ, इन्होंने जो है एक बिल पेश किया था और इस बिल के अंदर जो उन्होंने फोकस किया था वो था कंज्यूमर राइट्स को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं और कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इस तरह कह सकते हैं कि पॉपुलेशन दो ग्रुप्स में होती है। एक ग्रुप होता है मैन्युफैक्चरर यानी बिजनेस ऑनर्स का और एक ग्रुप होता है कंज्यूमर यानी उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करने वाले का। कंज्यूमर के राइट्स, बिजनेस ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस ऑनर्स के राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंज्यूमर राइट्स की बात, वो राइट्स बिजनेस ऑनर को फुलफिल कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंज्यूमर को फॉलो करनी है बिजनेस ऑनर्स के लिए। तो ये बिल के अंदर एक डिटेल थी कि कहाँ तक हमें कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंज्यूमर राइट्स को सेफगार्ड करना चाहिए और कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है। In 1885, the six consumer rights were adopted by United Nations Assembly, which providing stronger consumer protection policies worldwide. March 15
is now declared as World Consumer Rights Day. तो 1885 यानी 1885 में जो सबसे पहले कंज्यूमर राइट्स को अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर, जिसके अंदर हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन डेवलप किए थे रिगार्डिंग कंज्यूमर राइट्स। और एक डे को फिक्स किया गया जो कि था मार्च 15, जिसको डिक्लेयर किया गया एज ए कंज्यूमर राइट्स, ताकि तमाम बिजनेस ओनर कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस, कंज्यूमर राइट्स की कंसिडरेशन, कंज्यूमर राइट्स को मैक्सिमम लेवल पर अंडरस्टैंड कर सके। बेटा कुछ स्टूडेंट हैं जिसका माइक ऑन है, वो काइंडली अपने माइक को म्यूट कर लें। ना सब इंतजार कर रहे थे। बेटा ये माइक जिसका ऑन है वो माइक को म्यूट कर लें। आई तो अल्लाह ही इतना दर्द कर रहा है, अभी तक नहीं हो रहा सही। हेलो बेटा, ये कौन स्टूडेंट है जिसका ये माइक ऑन है? ये माइक को म्यूट कर लें। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड। अब अगर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर राइट्स की, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो सबसे अहम कंसिडरेशन है वो क्या है। कंज्यूमर बिल जो था राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके अंदर जो मेन पॉइंट थे वो क्या क्या थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट था सेफ्टी, उसके बाद था बी इन्फॉर्म, फिर था चूज, फिर बी हेयर, फिर था रिड्रेस, कंज्यूमर एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये भी हम पॉइंट आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूज प्रोडक्ट सेफली, यानी कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उस प्रोडक्ट के यूज करने में सबसे पहली जिम्मेदारी कंज्यूमर की हिमसेल्फ है कि वो उस प्रोडक्ट को वाइल परचेजिंग कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, कि वो अपने आप को कितना ज़्यादा उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में सिक्योर करता है। यूज़ इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट को यूज़ करने के दौरान जो है उसको इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सबसे पहले इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए और उस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि उसे कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए या कौन सी नहीं। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग में आता है चूज़ केयरफुली, यानी कंज्यूमर को प्रोडक्ट का इंतखाब करते वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करना चाहिए और बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन करनी चाहिए ताकि वो बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने में कामयाब हो। एक्सप्रेस, कंज्यूमर को अपने जो फीडबैक है उसको डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहिए। उसे बिजनेस ऑनर्स को अपने फीडबैक को पहुंचाना चाहिए, चाहे ये फीडबैक पॉजिटिव हो चाहे ये फीडबैक नेगेटिव हो। ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आइदर सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई कंडीशन को एलिस्ट्रेट करें इन फ्रंट ऑफ प्रोड्यूसर। सी रेड्रेस, कंज्यूमर के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सर्च करे, सीख करे रिड्रेस, कि वो कहाँ तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुँचा सकता है। बी एन एजुकेटेड कंज्यूमर, कंज्यूमर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बहुत मैक्सिमम लेवल पर एजुकेट करे अपने आप को मार्केट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ इन्वायरमेंट, और कंज्यूमर की एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोडक्ट को यूज़ करने से लेके प्रोडक्ट को डिस्पोज करने तक वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को कंसीडर करे और वो इन्वायरमेंट को ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट को फोकस करे। यानी इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर के प्रोडक्ट के यूज़ करने से लेके डिस्पोज करने तक का हो सकता है, जिसका ख्याल कंज्यूमर को करना होता है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने किया कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब हम डीप ऑब्जर्वेशन करेंगे कंज्यूमर राइट्स की, कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होने चाहिए, जो कि जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, प्रोड्यूसर की, बीइंग ए प्रोड्यूसर, जो उसे पहुंचानी चाहिए।
कंज्यूमर के जो बेसिक राइट्स होते हैं इसके अंदर सबसे पहले राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट। ये वो बेसिक राइट हैं जो किसी भी प्रोड्यूसर को बाय ऑल मीन फुलफिल करने चाहिए कंज्यूमर से रिलेटेड। तो इसको हम सीक्वेंस में अब देखेंगे। सबसे पहले राइट टू चूज। राइट टू चूज के अंदर जो हमें कंसीडर बीइंग ए प्रोड्यूसर करना चाहिए वो ये कि कंज्यूमर the consumer has the right to choose from variety and various products at competitive price with an assurance of satisfactory। कंज्यूमर का जो बुनियादी राइट्स होता है वो राइट होता है इंतखाब करने का, चूज करने का वो आइडियल प्रोडक्ट जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट लाइन के अंदर मौजूद है, तो वो उसको इंडिपेंडेंटली उसका इंतखाब करता है ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग डिसीजन के ज़रिए। According to this right, the consumer has right to get information about quality, quantity, purity, standard, price of goods or service so as to protect himself against the abusive and unfair practice utility। कंज्यूमर के लिए जो बेसिक राइट्स हैं उसके अंदर है इंफॉर्मेशन कि कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फराम की जा रही है, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्चुअल क्या है, प्रोडक्ट की प्योरिटी यानी प्रोडक्ट किस हद तक प्योर है, और प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ तक किस कैटेगरी में डिवाइड है, प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या है। ये तमाम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग में इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि चाहे इन्फॉर्मेशन क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी से रिलेटेड हो, चाहे इंफॉर्मेशन इंटीग्रेंट्स यानी प्योरिटी से रिलेटेड हो या स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो या प्राइस से रिलेटेड हो, इस इंफॉर्मेशन का कंज्यूमर तक पहुंचाना एक प्रोड्यूसर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कंज्यूमर का प्राइमरी राइट होता है। आप अगर फोकस करें ये तमाम इंफॉर्मेशन, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, क्वांटिटी से रिलेटेड हो, प्योरिटी से रिलेटेड हो, स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो या प्राइस से रिलेटेड हो, एक प्रोड्यूसर प्रमोशनल मेथड के ज़रिए एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैनशिप, पब्लिसिटी और अदर प्रमोशन मेथड के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचा रहा हो तो उसकी डायरेक्शन इन्हीं डोमेन में होती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड प्योरिटी, ताकि कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन में मैक्सिमम लेवल पर इजाफा किया जा सके। यहाँ पे इस डायग्राम के ज़रिए हम देखते हैं कि कंज्यूमर अगर कोई सर्विस अवेल करना चाहता है हेल्थ एंड केयर सेक्टर से रिलेटेड तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। अब यहाँ मुख्तलिफ कंज्यूमर हैं जिसमें सबसे नंबर 1 पे जो कंज्यूमर है उनकी प्रायोरिटी है आई वांट टू चूज़ एन अपॉइंटमेंट टाइम दैट इज़ कन्वीनियंट, यानी मैं किसी हेल्थ एंड केयर सेक्टर में अगर किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहता हूँ तो वो जो मेरे लिए सुटेबल हो। सेकंड है वो कह रहा है आई वांट अ हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट क्विकली। अब इनकी डिज़ायर कुछ और है, ये कह रहे हैं मुझे जो है अपॉइंटमेंट चाहिए हॉस्पिटल का जल्दी फ़ौरन। थर्ड है वो कह रहे हैं आई वांट अ हॉस्पिटल विद गुड एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी इनकी ख्वाहिश है कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए पहुँचना आसान हो। अब दूसरा कंज्यूमर जो विशेस या वांट्स रखता है आई वांट अ हॉस्पिटल दैट क्लोज टू माय फैमिली, यानी इनकी डिज़ायर या वांट है कि हमारा मैं जिस हॉस्पिटल में हेल्थ एंड केयर सर्विस की फैसिलिटीज़ हासिल करूं वो मेरी फैमिली के नियरेस्ट हो। और जो लास्ट कंज्यूमर है वो क्या चाहते हैं आई वांट अ हॉस्पिटल विद गुड पार्किंग फैसिलिटीज़, यानी ये वो जो सेल्फ कन्वेंस रखते हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ इंतहाई आसान और इंतहाई एक्सेप्टेबल हो। तो प्रोडक्ट यानी सर्विस एक ही है लेकिन उस सर्विस से रिलेटेड जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है वो अलग अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि एक हेल्थ एंड केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाला इनमें से किसी एक कंज्यूमर को फोकस करे या तमाम को। तो आइडियल बिजनेस ऑनर वो होता है
जो ऐसी हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस करे जिसमें मैक्सिमम लेवल पे कंज्यूमर की डिज़ायर को कंसीडर किया जाए और इनकी विशेस को फुलफ़िल किया जाए, ताकि हम तमाम कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड अट्रैक्ट करने में कामयाब हों। इसी के कंपैरिजन में अगर हम गुड्स की बात करें, ड्यूरेबल गुड्स, तो आई वांट टू बाय अ माइक्रोवेव ऑफ गुड्स क्वालिटी। यानी अब एक फीमेल है जो परचेज करना चाहती है होम अप्लाइंसेस माइक्रोवेव। अब सेल्समैन जो है वो उनको मुख्तलिफ ऑप्शन उनके सामने पेश कर रहा है। अगर यहाँ पे सेल्समैन उनको सिर्फ एक ऑप्शन दे कि सिर्फ आप यही ख़रीदें, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर है वो ख़त्म हो जाती है। कंज्यूमर राइट ये है कि सेल्समैन को उनके सामने वो तमाम वैरायटी पेश करनी है, ताकि वो उन तमाम वैरायटी में जो उनके लिए आइडियल तरीन हो वो उसका इंतखाब करें, और वो इस तरह इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग के ज़रिए अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। ये कंज्यूमर राइट्स है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। व्हेन वी बाय अ स्वेटर, वी आर नॉट स्टिक टू वन कंपनी, बट it is the shopkeeper duty to tell us the product of all the producers, and we watch all of them like Oxford, Bonanza, etc. and then make our own choice. यानी अगर हम स्वेटर ख़रीदना चाहते हैं, विंटर सीज़न है, और ऐसे में हम किसी स्टोर या शॉप का विज़िट करते हैं, तो सेल्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर क्या है कि वो स्वेटर्स की वो तमाम प्रोड्यूसर की वैरायटी हमारे सामने पेश करें जो अवेलेबल फॉर सेल है, और फिर कंज्यूमर उन वैरायटी, उनकी क्वालिटी, उनके डिज़ाइन, उनकी तमाम करैक्टरिस्टिक को एनालिसिस करके ये डिसीजन ले कि उसकी अकॉर्डिंग टू नीड एंड वांट्स कौन सी प्रोडक्ट है जो उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फराहम करेगी। तो ये कंज्यूमर राइट्स है। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर का जो एक और राइट है वो है सेफ्टी। The consumer should be protected against the marketing of goods or the provision of the service that are injurious or health to health and life. कंज्यूमर का एक और जो राइट है वो राइट ये है कि वो जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज जिसकी मार्केटिंग की जाती है, उस मार्केटिंग में इस चीज़ को भी मेंशन किया जा सके कि अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस बहुत सारे बेनिफिट के साथ साथ किसी भी हवाले से कोई लिटिल या मोर डिसएडवांटेज रखती है, तो कंज्यूमर की उसका हाईलाइट करना या उसका इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये राइट टू सेफ्टी में आता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। वाइल बाइंग कॉस्मेटिक्स, सोप, शैम्पू, it is the right of consumer to ask about information from shopkeeper like soap according to the skin type, foundation suitable for the complexion or not. यानी अगर हम सोप, शैम्पू या कोई कॉस्मेटिक्स ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो ये कंज्यूमर का बेसिक राइट है कि सेल्समैन उनको वो तमाम इंफॉर्मेशन फराहम करे कि वो कौन सी प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिट के साथ साथ सेफ्टी के भी कंसीडर करेगी, यानी सेफ्टी भी फराहम करेगी, और जिससे उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट का इन्फ्लुएंस होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम होगी या ना होने के बराबर होगी। Right to safety, consumer has the right to be protected against marketing of such goods and service as injurious to the health, life and property. यानी ड्यूरिंग द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको वो तमाम इंफॉर्मेशन फराम की जाए कि अगर किसी प्रोडक्ट में कोई नुकसानदेह या कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट है जो उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, या उसकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इन तमाम पॉइंट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना ये एक सेल्समैन, प्रोड्यूसर या मिडिल मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यही वजह है कि जब हम कोई मुख्तलिफ प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर एक डिटेल होती है उसकी पैकिंग के ऊपर, या एक अंदर किसी पेज की फॉर्म में, जिस पे लिखा हुआ होता है कि कंज्यूमर को क्या अपनी वाइल यूजिंग, बिफोर यूजिंग या आफ्टर यूजिंग किस तरीके से इसको अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए, ताकि कंज्यूमर अपनी उस प्रोडक्ट को बहुत ही कन्वीनियंट वे में और प्रोटेक्टिव वे में इस्तेमाल कर सके।
राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर के लिए जो एक और अहम राइट्स है टूवर्ड्स प्रोड्यूसर वो है इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का मैक्सिमम होना। द कंज्यूमर शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिसऑनेस्ट एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग or labeling, and has the right to be the fact that information needed to make an informed choice. It is a right to given the true facts and information about product so we can make wise choice. जितनी भी प्रोडक्ट होती है उनके मुख्तलिफ प्रॉज एंड कॉन्स, यानी एडवांटेजेस भी होते हैं तो कुछ ना कुछ उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट लाइफ होती है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर बिफोर एक्सपायरी उसको यूटिलाइज कर सके। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं जिनको बहुत एहतियात से बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूज़ मैनेज करना होता है, तो उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि क्या वो सेंसिटिविटी है जिसका ख्याल रखना है। जैसे कुछ प्रोडक्ट मेडिसन होती हैं जिनको ख़ास टेम्परेचर पे महफूज रखना होता है, अगर वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया जाए तो उनकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है और वो एडवांटेजेस के बजाय डिसएडवांटेजेस फराहम कर सकती है। तो कंपनी यानी प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्म करे कंज्यूमर को कि वो आफ्टर परचेजिंग उस प्रोडक्ट को किस जगह पर रखे जहाँ पर उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। तो यही वजह है कि कोई भी प्रोडक्ट बगैर डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन के नहीं सेल की जाती। उस पर वो तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है कि वो प्रोडक्ट किन इंटीग्रेंट से मिलकर बनी है, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के दौरान क्या कंसिडरेशन करनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या केयरफुल पॉइंट्स होने चाहिए। तो जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को पहुंचाएंगे तो ये हमारी राइट टू बी इन्फॉर्म की तरफ जाएगी और इस तरह हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने में कामयाब हो जाएंगे। कंज्यूमर राइट से रिलेटेड जो हमारे पास मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें सबसे फेमस स्टैंडर्ड है ISO 9001 टिल 2008। बेटा ये ISO जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड में अहम रोल प्ले करती है। किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट को ले जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले सर्टिफिकेशन हासिल करनी पड़ती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। इनके स्टैंडर्ड 9001 से लेके 2008 तक है और जब कोई प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड को अवेल कर लेती है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड के अंदर उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और कंज्यूमर उसको एतमाद के साथ ख़रीदता है। तो इस तरह के ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने का मकसद कंज्यूमर राइट को सिक्योर करना है ताकि कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट सही वक्त पर फराहम की जा सके। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स अवर राइट टू बी इन्फॉर्म बाय द सेल्समैन दैट whether this cloth is of good quality or not, or can we wear it as many times as we want even after washing it several times। कंज्यूमर अगर कोई खाने की चीज़ खरीद रहा है तो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड, अगर पहनने की कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो कुछ क्लोथ होते हैं ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, यानी जिनकी वॉशिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ क्लोथ ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ विद इन अ मंथ होती है, यानी वो 1 या 2 दफ़ा वॉश के बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। तो यहाँ क्वालिटी में वेरिएशन है। तो ये प्रोड्यूसर और सेल्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन फराहम करे कि कौन से क्लोथ ड्यूरेबल हैं, कौन से क्लोथ नॉन ड्यूरेबल हैं, ताकि कंज्यूमर अपनी अकॉर्डिंग टू नीड उनको परचेज कर सके। राइट टू बी हेयर, कंज्यूमर का जो एक और राइट है वो है हेयर, यानी कंज्यूमर को सुना जाए। राइट टू एक्सप्रेस कंज्यूमर इंटरेस्ट इन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो पॉलिसी बिजनेस से रिलेटेड बनाती है उस पॉलिसी के अंदर उसके लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर की राय को शामिल किया जाए ताकि कंज्यूमर के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके। Sometimes the companies who are at the right high status commit mistake like manufacturing soap, shampoo. We must have to inform them about their negative point towards their product.
यानी जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि सोप शैम्पू या इस तरह की प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस रखते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी रखते हैं। तो कंज्यूमर का ये बुनियादी राइट्स है कि अगर वो डिसएडवांटेजेस कंज्यूमर को ज़्यादा डैमेजेस या नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कंज्यूमर का इन द शेप ऑफ फीडबैक उनसे एडवाइस दी जाए कि वो किस हद तक उस डिसएडवांटेजेस को बेयर कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं, ताकि मैक्सिमम कंज्यूमर को बेनिफिट फराहम किए जाए इंस्टेड ऑफ डिसएडवांटेजेस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, कि कंज्यूमर का जो बुनियादी राइट है कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए, मैक्सिमम उसकी नॉलेज में इजाफा किया जाए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू बी एन इन्फॉर्म कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को जो बुनियादी मालूमात यानी नॉलेज है, बुनियादी स्किल्स हैं, वो फराहम की जाए ताकि कंज्यूमर इस कैपेसिटी में आए कि वो वाइल परचेजिंग एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके। Example, consumer education will help us to know and develop critical thinking and decision making ability. जब हम कंज्यूमर को एजुकेशन फराम करते हैं, उसकी स्किल इन्हेंस करते हैं, तो इससे जो इम्पैक्ट आता है वो क्या आता है कि कंज्यूमर की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ये या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो अपने लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद एक और कंज्यूमर राइट है, राइट टू बी हेल्थी इन्वायरमेंट, कि कंज्यूमर को जो इन्वायरमेंट फराम की जाए वो हेल्थी होनी चाहिए, यानी उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, उसमें कोई भी मुज़िर एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। द राइट टू लिव एंड वर्क इन एन इन्वायरमेंट विच इज़ नाइदर थ्रेटिंग नॉर डेंजरस एंड विद परमिट अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड वेल बीइंग, यानी हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्रोड्यूस करने से लेके उसके यूज़ और यूज़ करने से लेके डिस्पोज करने तक उस प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस में ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए बहुत डेंजर होता है। एग्जाम्पल, इट मीन्स दैट राइट टू फिजिकल इन्वायरमेंट दैट विल इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितनी भी फिजिकल इन्वायरमेंट है इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है ओवरऑल कलेक्टिव जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ से पॉपुलेशन की, और अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंज्यूमर के लिए अनफेवरेबल होता है, यानी ये कंज्यूमर के लिए डेंजरस होता है। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये आज का जो एक छोटा सा टॉपिक था कंप्लीट हुआ, कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसमें एक टॉपिक और है, अगर टाइम मिला तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम पोल्यूशन वगैरह को डिस्कस करेंगे।